चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं भिवंडी के राजनीतिक सरगर्मी जो तेज हो रही है उसके विषय में कुछ दृश्य दर्शाने के लिए और कुछ आरोप प्रत्यारोप जो लगाए गए, खास करके रईस शेख जब इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल के 200 खाट के उद्घाटन को लेकर के चर्चाएं गर्म हुई, उस वक्त उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वक्तव्य दिया। वक्तव्य क्या दिया कि विकास पहले नहीं हो पाया, विकास न होने की वजह से भिवंडी पीछे रह गई है। खैर, यह वक्तव्य देते समय उन्होंने ये चर्चा की कि पिछले विधायक से पूछिए जो 10 वर्ष तक विधायक थे उन्होंने क्या किया। इसी बात को लेकर के हमने रुपेश मात्रे से बात की जो भिवंडी पूर्व के पूर्व विधायक थे। सर, एक सवाल करूंगा कि भिवंडी पूर्व के विधायक जो रईस शेख जी हैं, उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है कि 10 साल तक ये लोग क्या करते थे, क्योंकि वो आईजीएम हॉस्पिटल में 200 बेड की खाट का उद्घाटन करने जा रहे थे। तो माजरा क्या है, क्यों इस तरीके से उन्होंने वक्तव्य दिया कि 10 साल तक कुछ नहीं हुआ, जबकि 10 साल में विकास के कार्य देखे जाए तो भिवंडी शहर में लोग कह रहे हैं कि भिवंडी शहर विकास कर रहा है, लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों कहा? देखिए, जो खुद काम नहीं कर पाता वो दूसरों के ऊपर आरोप करता है, और इनकी पार्टी हो चाहे इनके नेता हो चाहे ये हो, इन्होंने हमेशा बयानबाजी की है और इनको बयानबाजी से ही वोट मिलते हैं। इनको काम के वोट तो मिलते नहीं, कभी काम किया ही नहीं। आपने हमेशा देखा है समाजवादी पार्टी का भिवंडी शहर के विकास में क्या योगदान रहा है। इन पार्टी का छोड़ दो, लेकिन इनका क्या योगदान था। ये आ गए इलेक्शन के 20 दिन पहले आ गए नॉमिनेशन करने, और उसके बाद इलेक्शन में जितना दिखे लोगों को उतना ही। इससे पहले तो भिवंडी का इनका कोई संबंध नहीं था। उल्टा भिवंडी के विकास कामों में रोक लगाने वाले ही है। मैं तो मेरा आरोप नहीं, मैं इसमें पूरी तरह से जिम्मेदारी से बोलता हूँ कि जब भिवंडी को पानी की जरूरत थी तो इन्होंने पानी जो मुंबई महापालिका से पानी मिलने वाला था, हमारे तत्कालीन महापौर सुनील जी प्रभु थे, वहां के हमारे स्टैंडिंग चेयरमैन आज के खासदार राहुल जी शिवाले, ये लोग थे। तो उनको कहा गया कि मुंबई का पानी भिवंडी को क्यों देना है। वही आदमी इस भिवंडी में आके नुमाइंदा होता है। कि हमारे दुर्भाग्य है कि हमारे लोग बहकावे में आ जाते हैं, जाति धर्म पे जो भिवंडी का पैटर्न है हिंदू मुस्लिम वाला, उस पे जाते हैं, वरना कभी जिंदगी में ये चुन के नहीं आते थे। इसमें कुछ हमारे भी लोग हैं, हमारे कुछ गद्दार लाचार लोगों की वजह से भी हमारा पराजय हुआ, लेकिन हम फिर भी खुश है क्योंकि हमको जो वोट मिला है, कभी वोट परसेंटेज हमारा कम नहीं हुआ। हमको पहली बार जितना वोट मिला था उससे ज्यादा दूसरी बार मिला, और तीसरी बार तो उससे कई ज्यादा वोट हमको मिला है। ठीक है, कुछ गलतियां होती है, खामियां होती है, जो अपने ही लोग करते हैं उसमें ये चीज निकल जाती है, लेकिन इनको खाली बयानबाजी करना है, बयानबाजी से ही काम चलाना है। तो इन्होंने बयानबाजी पे अपना काम चलाया है, अभी भी वही काम कर रहे हैं। 2 साल में क्या काम किया वो महापालिका ने लेटर दिखा के, महापालिका का लेटर आप भी देखे होंगे जो व्हाट्सएप फेसबुक पे भी चला था। महापालिका ने क्लियर कट वहां से लिख के दिया था कि आज तक रईस शेख एमएलए का 1 भी रुपया निधि कारपोरेशन में आया नहीं, या 1 भी रुपए का काम हुआ नहीं कारपोरेशन के एरिया में। ठीक है, बाद में इन्होंने आयुक्त पर प्रेशर लाकर बाकी कर्मचारियों पे, अधिकारियों पे प्रेशर डालकर वो बदलने की कोशिश की, लेकिन आज तक एक भी काम ना करते हुए जो पिछले काम है, ठीक है, फॉलोअप लेना बड़ी बात नहीं है, और फॉलोअप पिछले ही कामों का क्यों, नए कामों का फॉलोअप क्यों नहीं लेते? नए कामों का भी तो फॉलोअप लेना चाहिए ना। क्या शहर को नए काम की जरूरत नहीं? जो पुराने मंजूर है वही कामों का फॉलोअप करने के लिए इनको एमएलए बनाया। अगर आपको मौका दिया है तो आप उस मौके का फायदा लेके अच्छा काम करो, नए नए काम लेके आ जाओ। हम आपकी सराहना करेंगे, आपका भी नाम अच्छे से ये करेंगे कि चलो इन्होंने भी शहर के लिए योगदान दिया है, कुछ काम किया है। लेकिन बिना काम किए दूसरों के काम का श्रेय लेने की कोशिश करोगे तो मुंह के बल गिरना ही है, और हर बार आप गिरते हो। हर बार आपको नगर सेवक टोकते हैं, पत्रकारों को टोक रहे हैं, हर जगह जाके आपको, क्योंकि इस तरह के काम करोगे तो निश्चित रूप से जो जागरूक लोग हैं, जागरूक मीडिया है, जागरूक लोक प्रतिनिधि है, वो तो आपको पूछने वाली ही। तो 10 साल का जो नाम उन्होंने लिया, 10 साल तक क्या नहीं बता, 10 साल के बारे में कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में? 10 साल में हमने क्या काम किया, ये सवाल उन्होंने पूछा है। मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि अच्छा सवाल हमको किया।
10 साल में हमने क्या किया ये तो हम एक इंटरव्यू में इतने कम समय में बता नहीं पाएंगे। वो सब काम अगर गिनवाने हैं तो आपको एक बड़ी सी सीरियल करनी पड़ेगी, रोज इंटरव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि इतने काम भिवंडी में हुए और भिवंडी के हर कोने में, कहीं एक जगह नहीं। भिवंडी का आप देख लीजिए, ग्रामीण पट्टा जो है निम्बोली है, सावंदे गोरसे बिनार से लेके शांतिनगर हो, अवचित पाड़ा हो, शांतिनगर का कोई भी एरिया, देवी नगर हो, चाहे इधर कापाली हो, चाहे पद्मा नगर हो, पद्मा नगर के सभी, हमारे सोनारपाड़ा है, सभी जो वार्ड है वो सभी, उसमें पटेल कंपाउंड भी है, हमारे कामतघर का एरिया जो है आपको मालूम है, आशीर्वाद नगर, भाग्य नगर, सभी एरिया ये छोड़ के नई बस्ती आज भी से लेके आप भादवाड़ में जाइए, शांतिनगर में जाइए, टेमगर में जाइए, हर एरिया में हमने काम किया है और सर्व समावेशक काम किया है। इतना ही नहीं तो हमने हमारा एरिया छोड़कर वो जितना हो सके उतना हमारे ग्रामीण के भाइयों के लिए भी काम किया है। हमारे पश्चिम के जो लोग हैं, हमारे महेश चौगुले साहब वहाँ के एमएलए, फिर भी वहाँ के भी कुछ लोग हमारे पास आते हैं तो हम उनका काम करते हैं, हमारे यहाँ के लोग उनके पास जाते हैं तो वो भी उनका काम करते हैं। भेदभाव नहीं होता, किसी चीज का भेदभाव नहीं होता। इससे पहले रशीद ताहिर साहब थे, तब भी हमारा कुछ काम रहता तो रशीद ताहिर साहब ने भी एक काम किया है, या उनके लोग हमारे पास आते थे तो भी हमने काम किया है। हमने कभी किसी चीज का ये नहीं किया है। और 10 सालों में जितना काम हुआ है, ये काम लोगों ने देखकर ही हमको वोट दिया है। 2 बार चुन के दिया, वो कामों के ऊपर दिया है, बयानबाजी के ऊपर नहीं। और तीसरी बार भी हमको ज्यादा तादाद में जो वोटिंग मिला, ये हमारे काम का नतीजा है। ये काम देखकर लोगों ने दिया है, स्वभाव देखकर दिया है, और लोगों ने अच्छा ग्राउंड रूट पे काम करने वाला आदमी देखकर हमको इतने तादाद में वोट दिए हैं, या 2 बार चुन के दिया था। ये सब चीज हार जीत वाला जो सिस्टम है, ये तो आपने किस तरह से भिवंडी का माहौल बनता है, क्या होता है, आपको सब मालूम है। और ये सब करते वक्त हमने काम करते वक्त ये भी नहीं सोचा कि ये खाली भिवंडी, जब भिवंडी की जनता को आने जाने की दिक्कत थी, ट्रैफिक की समस्या थी, तो राजनौली मानकोली जैसे ब्रिज के लिए हमने आवाज उठाई। उस टाइम तो कोई और भी नहीं था, फिर भी हमने वो कोशिश करके वो ब्रिज भी बना दिए। बंजरपट्टी के जैसा ब्रिज है कि जहाँ पर वो साइड के ग्रामीण का भी लोड आता है, तो भी वो ब्रिज भी हमने बनाया है। कल्याण रोड का इतना बड़ा ब्रिज जो इंटरनल सिटी का ब्रिज है, वो हमारे कार्यकाल में हुआ है। मेट्रो की डिमांड हमारे कार्यकाल में हुई है। पानी की समस्या छुड़ाने की हमने कोशिश की है। कॉलेज का जो एजुकेशन का जो मसला था, एजुकेशन के लिए हमने हाईवे पर हमारे भाई के नाम से कॉलेज का निर्माण किया है। दूसरी बात तो हमारे स्वयं सिद्धि कॉलेज में जितने भी बच्चे आते हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, आपको हम जिम्मेदारी से बताते हैं कि वहां पर उनको अच्छी सुविधा देने का काम हमारे माध्यम से हुआ है। वो कॉलेज को जाने के लिए रास्ता, वो कॉलेज में पानी की जरूरत, हर चीज हमने वहां पर देकर बच्चों के लिए, भविष्य के लिए उनके वो काम किया है। इस तरह के जो भी आईजीएम वाला जो सिस्टम है, आईजीएम में जो काम हुआ है आप सबको पता है। आईजीएम कॉर्पोरेशन के अंडर था, बाद में जगह का किस तरह का मसला था हमने विश्लेषण किया है। हर बार अभी वो दोहराना अच्छा नहीं है, लेकिन वो सिस्टम की वजह से वहां पर फंड का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं दिक्कतें आती थी। लेकिन अभी जगह का मसला छुड़ा है तो बहुत बड़ा कैंपस है, अच्छा दूसरा कोई हॉस्पिटल नया निर्माण करो, आपको दिया है मौका लोगों ने, नया हॉस्पिटल बना दो उधर। लेकिन जो काम हमने किया है, जो टप्पे टप्पे से निधि है, वो बोल रहे हैं कि एनुअल फंड कौन सा रहता है कौन सा नहीं, और जो काम के लिए फंड दिया जाता है वो काम अगर टप्पे टप्पे में होता है तो वो निधि उसको पूरा 10 करोड़ मंजूर होता है, 10 करोड़ पूरा मिलता है। लेकिन वो एक साथ नहीं मिलता, किसी भी काम की सिस्टम रहती है। तो उस तरह से वो टप्पे टप्पे में काम आया है, और उसका श्रेय लेने की कोशिश करने के बजाय नया काम लेके आ जाइए, अच्छा वो उद्घाटन करो, हम आपका साथ देंगे। अच्छा काम करोगे तो हम भी साथ देंगे, क्योंकि शहर के विकास के लिए शहर पर कोई आपत्ति आती है तो हम सब लोग साथ में मिलकर उसका छुटकारा, वो आपत्ति को दूर करने की कोशिश करते हैं, या शहर के विकास के लिए एक साथ आकर काम करते हैं। खाली आरोप करने में आपके 2 साल तो चले गए, 2 साल में तो एक काम भी नहीं किया। कम से कम बचे हुए 3 सालों में काम करो। आरोप करोगे, खाली हमारे काम गिनते बैठोगे तो आपके 5 साल तो ऐसे ही निकलने वाले हैं। और आपको तो क्या बयानबाजी ही करनी है, काम तो कुछ करना ही नहीं। लेकिन हम जो है 10 साल एमएलए रहे तो भी काम हुआ था। आज भी हमारी गवर्नमेंट है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब है, हमारे पालक मंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब है, हम जाके उनसे आज भी काम मंजूर करके ला रहे हैं। आप भी सत्ता में हो, आप भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम लेके आ जाइए।
हम आपका स्वागत ही करेंगे, क्योंकि शहर का विकास सबसे पहले होना चाहिए। वो कौन कर रहा है, इससे कुछ ये नहीं है। देखिए आज कारपोरेशन के लोग कुछ काम कर रहे हैं, पिछले 15-20 सालों से तो आपको सबको पता है कि कारपोरेशन में पैसा ना होने के कारण हमेशा कहा जाता है कारपोरेशन की हालत खस्ता है, खराब है। इसके लिए पूरा लोड एमएलए बनकर हमने उठाया था और वो काम हमने किए थे। आज कारपोरेशन भी काम कर रही है, आज कारपोरेशन के लोग काम कर रहे हैं, वो उनका काम कर रहे हैं, हम तो उनका भी स्वागत करते हैं। चलो पिछली 10-15 सालों से आपके पास पैसा नहीं था, आज कहीं ना कहीं कुछ काम हो रहा है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। एमपी के फंड से काम आते हैं तो हम उनका भी स्वागत करेंगे, जो भी काम वो करते हैं उनका हम निश्चित रूप से स्वागत करेंगे। जो एमएलए है, आप किसी भी पार्टी का कोई रहने दो, चाहे एमएलए एमपी किसी भी पार्टी का रहने दो, जो काम करता है हम उनकी सराहना करेंगे। आप खाली आरोपों पे, अपना बयानबाजी पे लोगों को में जो हिंदू मुस्लिम वाला आपका सिस्टम है वो ना करते हुए, क्योंकि आपको हिंदू मुस्लिम किए बगैर तो आपका काम चलने वाला नहीं है, ये सबको मालूम है। लेकिन वो करते वक्त हमारे शहर को संभालना, उसको शांत रखना, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। इसलिए वो शहर को शांत रखने की कोशिश कीजिए। पिछली बार आपको उस मुद्दे पर भी आए थे कि उर्दू की पार्टी इन लोगों ने तोड़ दी। हमें उर्दू से कोई दुश्मनी नहीं है, हम हिंदू मुस्लिम सब भाइयों को साथ में लेकर काम करते हैं, और उर्दू की पार्टियां तो हर जगह हैं, वहां पर टूटती नहीं। लेकिन आप कुछ गलत संदेश देने का, गलत मैसेज देकर शहर का वातावरण खराब करने का काम करते हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। आप अगर शहर आपको चुन के दिया है, मौका दिया है, तो अच्छा काम करो, अच्छे काम के लिए आपको चुन के दिया है। ये सब आरोप करने के लिए या शहर में गलत मैसेज या जो लोगों की भावनाएं भड़काने का काम है वो ना करते हुए अच्छा काम करेंगे तो आपके 5 साल अच्छे जाएंगे। वरना इस तरह से आरोप करते या हमारे काम गिरवाने की कोशिश करोगे तो आपके 5 साल तो ऐसे चले जाने वाले हैं। महानगर पालिका में भी उर्दू का नाम लिखा हुआ है, स्कूलों में उर्दू का नाम लिखा हुआ। आपने कई जगह ऐसा कार्य किया, उद्घाटन किया जहाँ पर उर्दू का नाम लिखा हुआ है। इससे पहले के इंटरव्यू में भी कहा है कि स्कूलों में बहुत बड़ी पार्टियां उर्दू की है, महापालिका में है। हमने जहाँ पर हमारे माध्यम से जो काम मंजूर थे वहां पर भी जो हमारे मुस्लिम भाई है उन्होंने उर्दू की पार्टियां लगाई है, तो वो पार्टियां कोई किसी ने नहीं तोड़ी। या हमने कभी जाके कहीं उद्घाटन किया या किसी प्रोग्राम किसी विकास काम की शुरुआत की तो वहां कोई लोग आके इस तरह से ये नहीं किए जिस तरह से आपको नगर सेवक टोक रहे हैं, आपको हर लोग वहां के स्थानिक लोग टोक रहे हैं, पत्रकार आपको पूछ रहे हैं। तो आपका काम करने का सिस्टम कहीं ना कहीं गलत है, वो उसमें सुधार लाना चाहिए। वो छोड़ के आप दूसरों पे आरोप करोगे। जिस तरह से अभी अगर खुद से काम नहीं होता तो हम दूसरों के हिसाब मांगते हैं। जिस तरह से कुछ लोग 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं, ये 10 साल का मांग रहे हैं। 10 साल का मांग रहे हैं। तो इस तरह का काम लोक प्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। और बहुत जगह कहा जाता है पढ़ा लिखा, अभी कौन पढ़ा, कितना पढ़ा लिखा है वो तो नॉमिनेशन फॉर्म में लिखा रहता है, और नॉमिनेशन फॉर्म तो शो कर देते हैं, उसमें कोई छिपने वाली बात नहीं। किसके ऊपर कितने गुने हैं, कौन कितना पढ़ा लिखा है, सब उसी में रहता है। और कितना ज्यादा पढ़ा लिखा होना है इसका मतलब लोगों के कामों पर, मेडिकलों पे, ये अपने साइजिंग, डाइंग, इनके ऊपर अर्जी लिखना, इसका मतलब पढ़ा लिखा नहीं होता। पढ़ा लिखा जो होता है वो शहर को अच्छी तरह से संभाल के चलता है। हम पढ़े जरूर है, लिखे कम है, इसके लिए कि कई अर्जी नहीं मारते। और इस तरह के पढ़े लिखे अनपढ़ गवार लोग अगर बोलेंगे कि ये पढ़े लिखे हैं तो इस तरह का व्यवहार जो है लोगों के लिए अच्छा नहीं है। आप अच्छा काम करना चाहिए, आपको चुन के दिया, ठीक है, आप पढ़े लिखे हो, अच्छी बात है, शहर के लिए ये तो सौभाग्य की बात है, क्योंकि सब लोक प्रतिनिधि है, कुछ ना कुछ पढ़े लिखे है, सब अनपढ़ गवार नहीं है। लेकिन इस तरह से बातें की जाती है वो गलत है। और देखना चाहिए कौन कितना पढ़ा लिखा है, ये तो शो है। आपको वो दिखाना है कम ज्यादा तो दिखा सकते हो ना। एक सवाल छोटा सा और दोहराऊंगा। बिल्कुल स्पष्ट है। खाली क्या हुआ कि मीटिंग में ये विषय आया था, उस वक्त अगर विरोध होता तो वो मिनट्स रहते तो मिनट्स हम दिखा सकते थे। लेकिन हमारे तत्कालीन महापौर और तत्कालीन हमारे स्टैंडिंग चेयरमैन आज के